नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन ने केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसे आंदोलन की पहली जीत माना जा रहा है, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि सीजेपी ने साफ कर दिया कि आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब उनकी अगली लड़ाई देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर होगी। संगठन का कहना है कि अगर सरकार ने सिर्फ मंत्री बदला और व्यवस्था को नहीं बदला तो भविष्य में फिर कोई नया पेपर लीक होगा और सबसे बड़ा नुकसान मेहनत करने वाले छात्रों को ही उठाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर सीजेपी पीछे हट गई तो क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस समय सीजेपी पूरी तरह आंदोलन समाप्त कर देती है तो सरकार पर शिक्षा सुधार लागू करने का दबाव कम हो सकता है। पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर सार्वजनिक निगरानी कमजोर पड़ सकती है और जिन सुधारों की उम्मीद लाखों छात्र कर रहे हैं वो केवल घोषणाओं तक सीमित रह सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सीजेपी को अब विरोध से ज्यादा निगरानी की भूमिका निभानी होगी। सरकार को समय देना होगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किए गए वादे तय समय पर पूरे हों। अगर सुधार नहीं होते तभी आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाए। अब सवाल केवल शिक्षा मंत्री बदलने का नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा तंत्र को बदलने का है। सीजेपी अगर वास्तव में छात्रों के भविष्य के लिए संघर्ष जारी रखना चाहती है तो उसे सरकार के सामने स्पष्ट और समयबद्ध शिक्षा सुधार एजेंडा रखना चाहिए। सबसे पहली मांग होनी चाहिए कि देश में जीरो पेपर लीक पॉलिसी लागू की जाए ताकि किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक ना हो सके। इसके लिए परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो और पेपर लीक कराने वाले गिरोह, अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दूसरी बड़ी मांग ये होनी चाहिए कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो छात्रों को महीनों इंतजार ना करना पड़े। दोबारा परीक्षा निर्धारित समय सीमा के भीतर कराई जाए और परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएं ताकि किसी छात्र का एक वर्ष बर्बाद ना हो। सीजेपी को यह भी मांग रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट हो और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आधुनिक साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू की जाए और परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाए। सीजेपी की अगली लड़ाई केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज देश में लाखों छात्र महंगी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग फीस के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल अमीर छात्रों तक सीमित ना रहे। सरकारी स्कूल और कॉलेजों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, निजी संस्थानों की फीस पर पारदर्शिता लाई जाए, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता योजनाएं मजबूत हों और कोई भी छात्र केवल पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे। देश भर के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खाली पड़े शिक्षकों के पद जल्दी भरे जाएं। आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी शहरों जैसी शिक्षा और संसाधन मिले। साथ ही पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल आधारित शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया जाए। लगातार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती में देरी के कारण लाखों छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को प्रत्येक बड़े शिक्षा संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि छात्र खुद को अकेला महसूस ना करें। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने एक राजनीतिक फैसला तो ले लिया, लेकिन अब असली परीक्षा नए शिक्षा मंत्री की है। उन्हें यह साबित करना होगा कि बदलाव केवल चेहरे का नहीं बल्कि व्यवस्था का भी होगा। आज देश का हर छात्र यही चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हो, पेपर लीक पूरी तरीके से बंद हो, भर्ती समय पर हो, शिक्षा किफायती और सभी के लिए सुलभ बने ताकि किसी भी छात्र का भविष्य भ्रष्टाचार, अव्यवस्था या आर्थिक तंगी की वजह से बर्बाद ना हो। अगर सरकार इन मुद्दों पर ठोस और समयबद्ध फैसले लेती है तो ये केवल एक मंत्री बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन अगर वादे अधूरे रह गए तो सीजेपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि उसका अगला आंदोलन केवल एक मंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में बदलाव की मांग को लेकर होगा।